हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड एंड ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और जी जान लगा करके और मन लगा करके अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। और जो जो चीज मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, जैसा मैं आप लोगों को गाइड करते आया हूं, जैसा मैंने आप लोगों को पढ़ने के लिए बोला है, जो मैंने आप लोगों को पढ़ने के लिए बोला है, आप लोग उस सारी चीजों को फॉलो कर रहे होंगे और एग्जाम का बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। इस वीडियो में मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करवाने के लिए इंग्लिश कोर का सेट 3 लेकर के आया हूं। बेसिकली ये जो इंग्लिश कोर का सेट 3 है, ये एक्चुअल में पूर्वी सिंहभूम यानी कि जमशेदपुर में जो आप लोगों का प्री बोर्ड का एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम में जो इंग्लिश कोर का क्वेश्चन पूछा गया था, उस क्वेश्चन को मैं आप लोगों को बताऊंगा। अब आप सभी स्टूडेंट के मन में दो सवाल आएगा कि क्या सर प्री बोर्ड क्वेश्चन पेपर को करना जरूरी है, और दूसरा सवाल क्या प्री बोर्ड क्वेश्चन से क्वेश्चन एग्जाम में टेली करता है। तो पहला सवाल का जवाब सुन लो कि क्या प्री बोर्ड का क्वेश्चन करना जरूरी है। हाँ, जवाब है हाँ भाई, प्री बोर्ड का क्वेश्चन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि देखो, झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक बोर्ड के द्वारा जो है प्रैक्टिस करने के लिए एक मॉडल पेपर का सेट आया था। अब एक मॉडल पेपर सेट से 100% क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा, ऐसे में कुछ क्वेश्चन मॉडल पेपर से पूछेगा, हम इतना जरूर बोल रहे हैं, लेकिन 100% मॉडल पेपर से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। लेकिन अब अगर आप लोगों को एग्जाम से पहले प्रैक्टिस करना है, तो प्रैक्टिस करने के लिए मॉडल पेपर कहां है? आप प्रीवियस ईयर का मॉडल पेपर कर रहे हैं जो हम आप लोगों को करवाए हैं, 100 एमसीक्यू सीरीज कर रहे हैं जो करवाए हैं, चैप्टर बाय चैप्टर जो जो चीज पढ़ाए हैं सब चीज आप लोग कर लिए। लेकिन अब बारी आता है प्रैक्टिस करने का। तो ये जो प्री बोर्ड का एग्जाम हुआ है, उसका क्वेश्चन आप लोगों को सोल्व करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये आपको एग्जाम से पहले एग्जाम का प्रिपरेशन करवा देगा। आपको पता चल जाएगा कि किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस किस टाइप का क्वेश्चन आपसे बन रहा है और किस किस टाइप का क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है। आप जमशेदपुर के स्टूडेंट हैं तो ओके, जमशेदपुर के अलावे अदर डिस्ट्रिक्ट के जो स्टूडेंट होंगे उन लोगों के मन में फिर सवाल आएगा कि सर ये तो जमशेदपुर का प्री बोर्ड का क्वेश्चन है, हम तो भाई रांची से बिलोंग करते हैं, या हम कोडरमा से बिलोंग करते हैं, हम धनबाद से बिलोंग करते हैं, तो क्या हम लोगों को किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट का प्री बोर्ड क्वेश्चन सोल्व करना चाहिए? बिल्कुल सोल्व करना चाहिए। जितना ज्यादा प्री बोर्ड का क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हो सोल्व कर लो। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा है आपके एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। और जितने भी डिस्ट्रिक्ट में प्री बोर्ड के क्वेश्चंस हुए हैं, जो भी स्टूडेंट लोगों ने मुझे क्वेश्चन सेंड किया था, उन सभी लोगों का थैंक यू, क्योंकि उन्हीं लोगों का हेल्प से मैंने टेलीग्राम चैनल पे कई सारे डिस्ट्रिक्ट के कई सारे सब्जेक्ट्स के प्री बोर्ड का क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दे दिया है। चाहे इंग्लिश का हो, अकाउंटेंसी का हो, इकोनॉमिक्स का हो, ईटीपी का हो, बीएमटी का हो, जितने भी प्री बोर्ड का क्वेश्चन है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पे दे दिया है। अगर आपने अभी तक उन क्वेश्चन को नहीं देखा है, नहीं पढ़ा है, तो पढ़ लो। अगर आप लोगों को मुझ पर ट्रस्ट है कि मैं आप लोगों को कभी कोई गलत एडवाइस नहीं दूंगा, तो आप लोग मुझ पे ब्लाइंडली तरीके से ट्रस्ट करो और प्री बोर्ड के क्वेश्चन को सोल्व करो। चाहे आपके स्कूल या कॉलेज में प्री बोर्ड का एग्जाम हुआ है या नहीं हुआ है, नहीं हुआ है तो भी आप 3-4 डिस्ट्रिक्ट का प्री बोर्ड सोल्व करो, और अगर हुआ है तो अपने स्कूल या कॉलेज के अलावा अदर डिस्ट्रिक्ट का प्री बोर्ड को भी सोल्व करो। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है प्री बोर्ड का क्वेश्चन करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आया समझ में? आई होप अब आपको इंपोर्टेंसी प्री बोर्ड एग्जाम का पता चल गया होगा कि क्यों आपके लिए इसको सोल्व करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो मेरा पर्सनल सजेशन यही है बच्चा, अगर आपको मुझ पे ट्रस्ट है तो प्लीज प्री बोर्ड क्वेश्चन सोल्व करो। जो जो क्वेश्चन हम आप लोगों को करवा रहे हैं, चाहे वो 100 एमसीक्यू हो, चैप्टर बाय चैप्टर हो, प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, या टेलीग्राम पे जो भी वीडियो आप लोगों को सेंड कर रहे हैं, जरूर उसको देखना, क्योंकि ये सारा चीज आपके एग्जाम में बहुत आपको हेल्प करेगा और एग्जाम में आपका मार्क्स को और ज्यादा बढ़ाने में बहुत 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 ज्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, चलो अब समय नहीं गवाते और हम लोग जो है एक एक करके जो है वो झारखंड एकेडमिक काउंसिल के लिए जमशेदपुर में जो प्री बोर्ड का एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। आप लोगों के लिए ये प्रैक्टिस भी करवा देगा, आप लोगों के लिए रिवीजन भी करवा देगा, और जो क्वेश्चंस आप लोगों से नहीं बने, जो क्वेश्चंस हम आप लोगों को पूछेंगे, हर एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग हमको कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताओगे। ठीक है, चलो समय नहीं गवाते हैं और हम लोग इसको डायरेक्ट बनाना स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से इसको दिखा सके। चलो भाई देखो देखो, ये हम लोगों का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है, ए नोटिस इज ए फॉर अ फॉर्मल मीन्स ऑफ डॉट डॉट। एक नोटिस जो होता है उसका सामान्य मतलब क्या होता है, कि नोटिस क्यों लिखा जाता है? तो नोटिस जो होता है वो कम्युनिकेशन के लिए लिखा जाता है, क्योंकि एक नोटिस से दूसरों को उसके बारे में जानकारी दिया जाता है। चाहे स्कूल से रिलेटेड कोई नोटिस हो या किसी भी टॉपिक का नोटिस होता है, तो नोटिस से दूसरे लोगों को उसके बारे में जानकारी दिया जाता है, यानी कम्युनिकेशन करने के लिए जो है वो नोटिस लिखा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 2, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और हमको लगता है, हम पहले भी बोले हैं आज फिर बोल रहे हैं, हमको लगता है कि ये क्वेश्चन इस साल आप लोगों को पूछेगा। बोल रहा है ए रिपोर्ट शुड ऑलवेज बी रिटेन इन, एक जो रिपोर्ट लिखा जाता है वो रिपोर्ट हमेशा किस तरीके से लिखा जाता है, तो एक रिपोर्ट्स के अंदर में जो भी नरेशन लिखा जाता है वो हमेशा इमीडिएट पास्ट फॉर्म में होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। रिपोर्ट के अंदर जो भी चीज लिखा जाता है वो इमीडिएट पास्ट फॉर्म का होता है। अभी अभी कुछ दिन पहले जो हुआ है उसके बारे में लिखा जाता है। अब नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। बोल रहा है ए फॉर्मल लेटर स्टार्ट विथ, जब कभी भी एक फॉर्मल लेटर लिखा जाता है यानी लेटर टू एडिटर लिखा जाता है तो हमेशा स्टार्ट किस से होता है, तो हम सबको पता है वो हमेशा स्टार्ट होता है सेंडर्स एड्रेस से। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। देखो प्री बोर्ड का क्वेश्चन पैटर्न उसी ही तरीके से बना है जिस तरीके से आपका मॉडल पेपर बना है और इसी पैटर्न में आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। एडवांस राइटिंग स्किल से इस साल 3 क्वेश्चन पूछेगा, तो ये 3 क्वेश्चन आप लोगों को यहां पे दे दिया। अब जो भी क्वेश्चन है वो आपका फ्लेमिंगो और बिस्तास का बुक का स्टोरी का और पोयम का क्वेश्चन आप लोगों को पूछेगा। ठीक है, चलो इसलिए बार बार बोल रहे हैं कि प्री बोर्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोगों को क्या बोल रहा है, वेयर वाज साहेब एम्प्लॉयड, साहेब जो है वो आगे जाकर के कहां काम करने लगा था, तो स्टोरी में हम आप लोगों को पढ़ाए थे कि साहेब आगे जाकर के जो है एक टी स्टॉल में काम करना स्टार्ट कर दिया था और सारा प्री बोर्ड का क्वेश्चन टेलीग्राम चैनल पे दे दिए हैं, ये भी चीज वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, तो साहेब आगे जाके कहां काम करने लगता है, वो काम करना स्टार्ट कर देता है आपका टी स्टॉल में, चाय का दुकान में। आगे बोल रहा है क्वेश्चन पे, विच सिटी इज फेमस फॉर बेंगल इंडस्ट्री, बेंगल इंडस्ट्री के लिए फिरोजाबाद जो शहर था वो फेमस था, इसी फिरोजाबाद से मुकेश बिलोंग करता था। आगे क्वेश्चन पे बोल रहा है द पोएट कंपेयर्ड हर मदर टू अप डॉट डॉट डॉट, पोएट जो है बेसिकली ये जो स्टोरी पोयम जो है माई मदर एट 66 पोयम का हिस्सा है, जिनकी पोएट है कमला दास। यहाँ वो अपनी माँ को जो है वो कंपेयर करती है लेट विंटर मून से, किससे कंपेयर करती है, लेट विंटर मून, यानी कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आपको मेरा एक काम करना है, फ्लेमिंगो और बिस्तास का जितना भी स्टोरी और पोयम है, फ्लेमिंगो और बिस्तास बुक का जितना भी स्टोरी और पोयम है, उन सारे स्टोरी और पोयम के ऑथर और पोएट का नाम आप लोग हमको वीडियो में कमेंट करके बताओगे। एक साथ बताना, फ्लेमिंगो का स्टोरी का ये ऑथर है, पोयम का ये पोएट्स या पोइटीज है, इसके बाद बिस्तास का ये बुक ये चैप्टर का ये ऑथर है। हमको कमेंट करके एक साथ बताना, हम आपका आंसर आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स पे पिन करके आप लोगों को दे देंगे, क्योंकि आप लोगों को जो है हमको लगता है कि ऑथर और राइटर का नाम एग्जाम में हर साल पूछा जाता है, इस साल भी आप लोगों को एग्जाम में पूछा जाएगा, इसलिए याद करना वो जरूरी है। ठीक है, आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोगों को बोला गया है हु इज द ऑथर ऑफ द चैप्टर द लास्ट लेसन, लास्ट लेसन जो स्टोरी है उस चैप्टर के ऑथर का नाम क्या है, तो हम सबको पता है ऑथर का नाम है अल्फांसो डगेट, अल्फांसो डक्टेड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 बोला गया है हु इज द पोएट ऑफ द पोएम कीपिंग क्वाइट, कीपिंग क्वाइट के पोएट का नाम क्या है, तो कीपिंग क्वाइट के पोएट का नाम है ऑप्शन नंबर डी पब्लो नेरुडा। आगे क्वेश्चन पे हम लोगों को बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 9 हु वाज डॉक्टर सडाव, तो डॉक्टर सडाव एक जापानीज डॉक्टर थे, डॉक्टर सडाव क्या थे, एक जापानीज डॉक्टर थे, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 पे बोला गया है व्हाट वाज एम हेमल गोइंग टू क्वेश्चन फ्रेंच अबाउट, ये जो स्टोरी में बताया गया है द लास्ट लेसन पे, वो जो टीचर थे एम हेमल फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर, वो फ्रेंच को किस चीज के बारे में पूछने वाले थे, कौन सा सवाल उनको दिए थे, तो वो पार्टिसिपल्स के बारे में उसको दिए थे, ऑप्शन नंबर सी पार्टिसिपल्स। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा सा साइड कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ये हट गया है। देखो क्वेश्चन नंबर, एक मिनट रुको भैया, क्वेश्चन नंबर 11 पे हम लोगों को बोला गया है व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ मुकेश फादर बिकम बिफोर ही बिकम ए बेंगल मेकर, यानी मुकेश के जो फादर थे वो ग्लास बेंगल मेकर बनने से पहले वो क्या काम करते थे, तो वो बेसिकली जो है एक टेलर थे, ऑप्शन नंबर बी क्या थे, एक टेलर थे। इस काम को छोड़ के उन्होंने जो है वो ग्लास बेंगल मेकिंग करना उन्होंने स्टार्ट किया था। ठीक है, एक एक क्वेश्चन हम आप लोगों को पढ़ाए हैं, सारा क्वेश्चन। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 12 पे बोला गया है हु वाज द फ्रेयल वुमेन इन मुकेश हाउस, मुकेश के हाउस में वो जो फ्रेयल वुमेन थी वो कौन थी, तो वो मुकेश के एल्डर ब्रदर की वाइफ थी, हिज एल्डर ब्रदर्स वाइफ। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है क्वेश्चन पे द पेपर सीमिंग बॉय विथ रेड्स आईज व्हाट डज इट मीन्स, वो जो पेपर सीमिंग बॉय है उसका मतलब वो क्या चीज को दर्शाता है, तो ये दर्शाता है ऑप्शन नंबर बी हंग्री एंड थिन। अब देखो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली आपका एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम का क्वेश्चन है।
अब मॉडल पेपर में जो हम इस साल देखे थे, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम, शुड विजार्ड हिट मम्मी, इवांस ट्राइज ऑन ओ लेवल, यहां से जो है वो कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। तो हमको तो यही लगा था कि इस साल जो है ये चैप्टर को जो है वो डिलीट किया गया है, क्योंकि पहले एनसीईआरटी के तरफ से जो नोटिफिकेशन आया था जिसको सीबीएसई ने भी फॉलो किया था, वहां से ये सारा चैप्टर और पोयम जो है वो डिलीट था। और इस साल जो जेक का मॉडल पेपर जो आया है, उस मॉडल पेपर में भी यहां से कोई क्वेश्चन नहीं है। अब हमको समझ में नहीं आया कि ये जो प्री बोर्ड का एग्जाम हुआ है उसमें ये क्वेश्चन क्यों दे दिया, लेकिन आपको डरने का जरूरत नहीं है, हम इसके बारे में पता लगा रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं। अगर हमको ये पता चलता है कि ये स्टोरी जिसको हम ये मान के चल रहे हैं कि डिलीट हुआ है, अगर ये क्वेश्चंस, अगर ये चैप्टर्स अगर होगा तो हम एग्जाम से बिफोर आप लोगों को पढ़ा देंगे, टेंशन का बात नहीं है। अगर आप पढ़ना ही चाहते हैं तो आपका एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम, शुड विजार्ड हिट मम्मी और इवांस ट्राइज ऑन ओ लेवल, इसके एमसीक्यू क्वेश्चन को तैयारी कर लेना अगर आप चाहते हैं तो। नहीं तो हम खुद, अगर होगा तो हम खुद एग्जाम से पहले आप लोगों को इसका तैयारी करवा देंगे, तो आप लोग परेशान मत हो, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोगों को देखो क्या बोल रहा है। बोल रहा है क्वेश्चन पे, अकॉर्डिंग टू द पोयम कीपिंग क्वाइट मैन नीड्स टू लर्न द लेसन फ्रॉम। कीपिंग क्वाइट पोयम में जो है, उस पोयम में हम इंसानों को जो है वो किस चीज से सीखना चाहिए, तो हम लोगों को जो है वो अर्थ से सीखना चाहिए। किससे? अर्थ से सीखना चाहिए, ये बताया गया है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 पे देखिए क्या बोल रहा है, व्हाट काइंड ऑफ मूवमेंट वुड इट बी व्हेन एवरीवन इज साइलेंट। ये भी कीपिंग क्वाइट का क्वेश्चन है कि जब हर चीज शांत हो जाएगा, चारों ओर जब एकदम सब चीज चुप हो जाएगा, शांत हो जाएगा, तो वो किस तरीके का मूवमेंट होगा, तो वो बहुत ही एक्सोटिक मूवमेंट होगा। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16 पे बोला गया है, हाउ ओल्ड वाज डगलस व्हेन द मिस एडवेंचरस एट YMCA पूल हैपेंड विथ हिम। यानी विलियम डगलस कितने सालों के थे जब उनके साथ YMCA का पूल में मिस एडवेंचरस हुआ था, तो वो बेसिकली जो है वो 10-11 ईयर्स ओल्ड के थे। इसके ऊपर से मॉडल पेपर में सब्जेक्टिव क्वेश्चन इस बार है। आगे बोल रहा है, डज द थर्ड लेवल रियली एग्जिस्ट एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। तो नहीं भाई, नो, ग्रेट सेंट्रल स्टेशन में जो है वो थर्ड लेवल एग्जिस्ट नहीं करता था। बस ये जो हम लोगों के जो ऑथर थे, जो चार्ली थे, उनका ये मानना था कि भाई यहाँ थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता है, लेकिन ऐसा नहीं था। क्वेश्चन नंबर 18 पे बोला गया है, हु वाज सेम इन द स्टोरी द थर्ड लेवल। थर्ड लेवल में जो सेम था वो कौन था, तो एक साइकाइट्रिस्ट थे, और साइकाइट्रिस्ट के साथ साथ चार्ली का फ्रेंड थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, साइकाइट्रिस्ट एंड फ्रेंड ऑफ चार्ली। आगे क्वेश्चन नंबर 19 पे देखो क्या बोल रहा है। 19 पे बोल रहा है, व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर प्रिडिक्ट इन द स्टोरी द टाइगर किंग। टाइगर किंग स्टोरी में जो एस्ट्रोलॉजर थे, पंडित लोगों ने जो है वो राजा के लिए क्या प्रिडिक्शन किया था, तो उन्होंने ये कहा था कि राजा जो है 100 टाइगर, 100वां टाइगर जो है उसके मौत का कारण बनेगा। कितना टाइगर? 100वां टाइगर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा, थोड़ा सा हम साइड करके दिखा दे रहे हैं, इसका राइट आंसर होगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यानी द बॉय विल बी किल्ड बाय 100th टाइगर। 100वां टाइगर जो है वो उसका रियल मौत का कारण बनेगा, और स्टोरी में हम समझाए भी थे, आप लोग को याद भी होगा कि रियल में 100वां टाइगर ही उसका मौत का कारण बने थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे, हु इज द ऑथर ऑफ द स्टोरी द टाइगर किंग। देखो बार बार बोल रहे हैं, इसमें कई सारे आपका स्टोरी और पोयम से ऑथर और पोएट का नाम पूछा गया है, तो आप लोग हमको वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे सबका। तो ये जो द टाइगर किंग है, उनके ऑथर का नाम क्या है? उनके ऑथर का नाम है कल्कि। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे, बोल रहा है, हु इज द ऑथर ऑफ द चैप्टर जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। इनके ऑथर का नाम क्या है? तो जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ जो है वो तिसानी धोसी के द्वारा लिखा गया है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट डिड रोजर स्कल्क वांट टू स्मेल लाइक। ये भी शुड विजार्ड हिट मम्मी का क्वेश्चन है, हम आपको आगे इसके बारे में पीछे बता चुके हैं। तो जो एस्कंस था वो किसके तरह स्मेल करना चाहता था, तो वो गुलाब का तरह, यानी स्मेल लाइक ए रोजेज, गुलाब का तरह वो स्मेल करना चाहता था। आगे क्वेश्चन नंबर 23 नंबर पे बोल रहा है, हु हैज रिटेन द स्टोरी शुड विजार्ड हिट मम्मी। किसने इस स्टोरी को लिखा था? तो इस स्टोरी को लिखा था जॉन अपडिक ने। किसने लिखा था? जॉन अपडिक ने। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 24, बोला गया है, हाउ डिड डेरी एंटर मिस्टर लेम्स गार्डन। डेरी जो है वो मिस्टर लेम का गार्डन में किस तरीके से एंटर किया। नॉर्मली आदमी जो है किसी के भी बगीचा में या गार्डन में जाएगा तो गेट से जाएगा, लेकिन डेरी क्या करता है, वो बाउंड्री फांद के चला जाता है। ठीक है, हम स्टोरी में समझाए थे, आप लोग को बताए थे, जो वाल है उसको क्लाइम करके, यानी वो जो है वो बाउंड्री फांद के चला जाता है। ठीक है, क्लाइंबिंग ओवर द वाल।
आगे क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा गया है हु हैज कंपोज्ड द पोयम ए थिंग ऑफ ब्यूटी। थिंग ऑफ ब्यूटी पोयम किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे, फ्रॉम वेयर हैज दिस पोयम ए थिंग ऑफ ब्यूटी बी टेकन। ए थिंग ऑफ ब्यूटी पोयम जो है वो कहां से लिया गया है? तो ये लिया गया है आपका एंडीमियन से। कहां लिया गया है? एंडियामियन से लिया गया है। आगे What is being sold on रोड साइड स्टैंड। रोड साइड स्टैंड में रोड साइड के किनारे क्या क्या चीजों को बेचा जाता था? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, वाइल्ड बेरीज एंड गोल्डन स्कॉल्स। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं, आफ्टर तिरहट वेयर डिड गांधी गो। तिरहट के बाद गांधी जी कहां गए थे? तो तिरहट के बाद गांधी जी जो है वो मोतिहारी गए थे। कहां गए थे? मोतिहारी। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं, बोला गया है हु रिसीव्ड गांधी जी एट मुजफ्फर स्टेशन। जब गांधी जी राजकुमार शुक्ला के साथ मुजफ्फरपुर आए थे तो मुजफ्फरपुर स्टेशन गांधी जी को रिसीव करने कौन आए थे? तो रिसीव करने आए थे जे.बी. कृपलानी। ठीक है, जे.बी. कृपलानी रिसीव करने आए थे। आगे क्वेश्चन नंबर 30 बोला गया है व्हाट वाज द नेम ऑफ आयरन मास्टर्स डॉटर। ये बेसिकली जो पार्ट है द रेड ट्रैप क्वेश्चन का क्वेश्चन है ये। इस स्टोरी में जो बताया गया है आयरन मास्टर को, लोहार को, उसकी बेटी का नाम क्या था? एडला विलियमसन था उसकी बेटी का नाम। ठीक है, हो गया। ये 30 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो था आपको प्री बोर्ड में पूछा गया था। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव तो हो गया, अब हम लोग इसका सब्जेक्टिव में आते हैं। तो जैसा कि हम सबको पता है भाई कि जब हम लोगों का सब्जेक्टिव स्टार्ट होगा तो सब्जेक्टिव में हम लोगों को दो पैसेज देखने को मिलेगा। एक पैसेज मिलेगा नॉर्मल पैसेज, जिसमें से पैसेज के अंदर से ही हम लोगों को क्वेश्चन आंसर ढूंढ करके लिखना है, और ये रहा वो पैसेज। ठीक है, डरने का बात नहीं है, भले अभी ये छोटा दिख रहा है आप लोगों को थोड़ा, लेकिन टेलीग्राम चैनल पे हम इसका दे दिए हैं आप लोगों को, आपका जमशेदपुर करके हम आपको लिख करके दे दिए हैं, वहां पे पीडीएफ इसको देख लेना, मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको ये पैराग्राफ है और इस पैराग्राफ से रिलेटेड जैसे हम सबको पता है एग्जाम में 8 क्वेश्चन या 7 क्वेश्चन हम लोगों को पूछेगा, और हम लोगों को यहां से कितना क्वेश्चन बनाना होगा? 5 क्वेश्चन बनाना होगा, हम लोग बनाएंगे। प्रैक्टिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर प्रैक्टिस करना बच्चा, हम बार बार आप लोगों को समझा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अब एग्जाम के लिए बहुत ही कम समय है, अब लापरवाही मत बरतना आप लोग। ठीक है, इसके बाद हम सबको पता है एक और पैसेज हम लोगों को मिलेगा, तो जैसा आप ऊपर देख रहे हैं ये सेकंड पैसेज है। अब ये जो सेकंड पैसेज मिलेगा इसमें से 2 चीज पूछेगा, एक आप लोगों को नोट्स मेकिंग बोलेगा और दूसरा आप लोगों को बोलेगा समरी राइटिंग। मॉडल पेपर जो जेक बोर्ड के द्वारा आया था, हम वहां आप लोगों को नोट्स मेकिंग करना डिटेल्ड में सिखा दिए थे कि नोट्स मेकिंग में हेडिंग और सब हेडिंग किस तरह से बनता है और साथ ही साथ टाइटल किस तरीके से लिखा जाता है। तो इसको आप लोग खुद प्रैक्टिस करोगे और प्रैक्टिस करने के बाद इसका आंसर आप लोग हमको टेलीग्राम चैनल पे भेजोगे, हम चेक करेंगे कि आप लोग सही बनाए हैं या गलत। ठीक है, तो ये पैसेज है और इसी पैसेज से रिलेटेड देखो ये 2 क्वेश्चन नंबर 39 और क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 30 में वही आपको नोट्स मेकिंग बोला गया है, और नोट्स मेकिंग करने के लिए आपको क्या यूज करने के लिए बोला गया है? हेडिंग और सब हेडिंग बोला है, और क्या बोला है कि एब्रिविएशन आपको बोला है। और क्वेश्चन नंबर 40 में आपको जो है वो समरी राइटिंग करने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 39 और 40 आप लोग हमको इसका आंसर जो है वो सेंड करोगे। ठीक है सर, कर देंगे सेंड, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आगे क्या? तो देखो भाई आगे अब जो हम लोगों को जो क्वेश्चन मिलेगा आगे, देखो आगे जो हम लोगों को क्वेश्चन मिलेगा वो हम आप लोगों को बताए थे, रिपोर्ट नोटिस आर्टिकल लेटर। रिपोर्ट आर्टिकल नोटिस लेटर आप लोगों को देगा, तो अनडाउटेडली यहां भी आप लोगों को जो वो क्वेश्चन नंबर 41, 42, 43, 44 और क्वेश्चन नंबर 45 यहां तक जो है क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर के 45 तक यहां आप लोगों को रिपोर्ट, आर्टिकल, नोटिस और लेटर पूछा गया है। अगर वीडियो में ऊपर से ठीक से दिख रहा है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और एक एक रिपोर्ट, आर्टिकल, नोटिस और लेटर आप लोग बनाओगे और बना करके हमको टेलीग्राम चैनल पे भेजोगे। हम आप लोगों का चेक करेंगे कि आप लोग सही बना रहे हैं या गलत बना रहे हो। और जिसके पास मेरा टेलीग्राम का कॉन्टेक्ट नंबर नहीं है तो मेरा नंबर लिख लो 6201440595, 6201440595। हमको आप बेझिझक कॉल करना, कोई भी दिक्कत होगा हमसे कॉल करके पूछना, हम आपका हेल्प जरूर करेंगे। ठीक है, चलो भाई ये हो गया। इसके बाद देखो यहां से जो है जैसा कि मॉडल पेपर में इस साल भी जो आप लोगों को क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 46 में एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो यहां भी देखो एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन बेसिकली हम लोगों को दिख रहा है। क्या दिख रहा है? एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिख रहा है, यहां पे देख लो। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखो यहां पे किस टॉपिक के ऊपर है, तो बोला गया है हु इज ए थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय
हाउ इज ए थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फॉरएवर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप बनाओगे क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। देखो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में जेक बोर्ड का इस साल का जो मॉडल पेपर है उसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लो, यहां जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया है वो कर लो, और प्लस हम आप लोगों को एक्स्ट्रा सब्जेक्टिव क्वेश्चन टेलीग्राम चैनल पे भेजे थे वो कर लो। अगर उतना कर लेते हैं इसके बाद कोई और एक प्री बोर्ड का सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेना, किसी भी डिस्ट्रिक्ट का हो गया, इससे ज्यादा आपको करने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग देखो लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन में, यानी 5-5 नंबर या क्वेश्चन। तो देखो 47 नंबर क्वेश्चन पे बोल रहा है पब्लो नेरूडा वांट्स अस टू कीप क्वाइट, हाउ लॉन्ग एंड व्हाई। क्वेश्चन नंबर 48 में हम लोगों को देखो क्या पूछ रहा है, हु इज साहेब, व्हाट डज ही डू टू अर्न मनी। अब आप लोग में से ही बहुत सारे स्टूडेंट हमको ये बोलोगे कि सर सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर आप क्यों नहीं करवा दे रहे हैं। तो बच्चा हम आप लोगों को बार बार और कई बार ये चीज समझा रहे हैं कि एग्जाम में बैठना आपको है, हमको नहीं बैठना है। हम आप लोगों को एक एक स्टोरी, एक एक चीज, हर चीज डिटेल में समझाए हैं। आप इसका क्वेश्चन आंसर अपने से लिखो, सही लिखो, गलत लिखो, कम लिखो, ज्यादा लिखो, स्पेलिंग मिस्टेक करो या कुछ भी करो, आप लोग इसका क्वेश्चन आंसर को लिखो और लिखने के बाद हमको टेलीग्राम चैनल पे भेजो। हम आप लोगों का चेक करेंगे और बताएंगे कि आप सही लिख रहे हैं या गलत। थोड़ा सा सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप लोग मेहनत कर लो, इंग्लिश में बहुत ही शानदार नंबर से आप लोग पास होगे बिल्कुल। ठीक है, तो ये जितना भी क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है, ये क्वेश्चन जो है वो 5-5 नंबर या क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एक एक क्वेश्चन को अच्छे से करना, क्योंकि ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हमको ये प्री बोर्ड, अभी तक हम जितना भी डिस्ट्रिक्ट का प्री बोर्ड का क्वेश्चन देखे इंग्लिश का, ओवरऑल हमको सभी लोगों में से जो है वो जमशेदपुर का प्री बोर्ड का क्वेश्चन इंग्लिश का हमको अच्छा लगा, इसलिए हम आप लोगों के लिए बनाए। वैसे ही अदर डिस्ट्रिक्ट का हम प्री बोर्ड आप लोगों के लिए देख रहे हैं, जो जो हमको इंपॉर्टेंट लगेगा कि नहीं ये चीज इंपॉर्टेंट है और ये चीज आप लोगों को करना चाहिए, तो हम खुद उसका वीडियो बना के आप लोगों के लिए लेकर के आ जाएंगे। ठीक है, घबराने का जरूरत नहीं है, मन लगा करके पढ़ो, सारा सब्जेक्ट आप लोगों को पढ़ो। पढ़ने में कोई भी दिक्कत, डाउट, परेशानी होता है, कोई चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है, कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा है, बेझिझक अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, कॉमर्स में आपका कोई भी सब्जेक्ट है, या अगर आप आर्ट्स और साइंस के स्टूडेंट हैं, अगर आपको इंग्लिश में या इकोनॉमिक्स में कोई भी हेल्प चाहिए और कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए, तो मैं हमेशा अवेलेबल रहता ही हूं। बेझिझक मुझसे कॉल करना, कॉल करके जो भी दिक्कत, डाउट, परेशानी है बस एक बार हमको आप पूछना, हम आपका हेल्प जरूर करेंगे। उसके लिए आप निष्फिक्र रहो, मन लगा करके पढ़ो, एग्जाम का कम समय है, टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है, इत्मीनान से अच्छे तरीके से पढ़ो, एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर से डेफिनेटली पास करोगे। ठीक है, चलो जी, बाय, टेक केयर। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और कोई भी दिक्कत, डाउट, परेशानी है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है, कमेंट करके मारो या कमेंट फेंक के मारो, जैसे चाहिए कमेंट बॉक्स पे आप मुझसे बात कर सकते हो। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर।